हनुमान जी कौन है इसका दूसरा प्रमाण लें। हनुमान जी एकमात्र ऐसे पुत्र हुए जो मां के दूध के ऋण से मुक्त हुए, मां के दूध के कर्ज से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बेटा नहीं होगा, बेटा अथवा बेटी नहीं होगी जो अपने मां के दूध के कर्ज से मुक्त हुई हो या हुआ हो, पर हनुमान जी हैं। भारत में एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, कल्याण पुस्तका, और एक और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, हनुमान अंक। हम उसको जब पढ़ रहे थे तो पढ़ करके इतने द्रवीभूत हुए पूछो मत। और भारत में एक कवि हुए, लेखक कवि चक्रधर सिंह, उनकी पुस्तक में वर्णन है कि जब रावण मर गया, राम जी अयोध्या के लिए चलने लगे, माता जानकी जी की अग्नि परीक्षा हो गई, तो पुष्पक विमान आया। विभीषण जी बोले इस पर अयोध्या चलते हैं। राम जी पुष्पक विमान पर बैठे। राम जी ने सब वानरों को कहा, अंगद, दधिमुख, केहरि, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सब विमान पर बैठने लगे तो हनुमान जी नहीं बैठे। तो राम जी नीचे उतरे, कहा हनुमान तुम भी चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले प्रभु बुरा ना माने, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिनों से माता के दर्शन नहीं कर पाए, अपनी मां के, अंजना मां के। यदि आप आज्ञा दो तो हम अपनी मां को मिले आए, फिर अयोध्या आ जाएंगे। राम जी बोले हनुमान तुम्हारी मां कहां रहती? हनुमान जी बोले प्रभु अंजना पर्वत पर रहती, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दर्शन कर आए, हाल चाल पूछाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गए। राम जी बोले हनुमान तुम अकेले नहीं जाओगे, ये विमान भी वहां जाएगा। अब अयोध्या बाद में जाएंगे, पहले तुम्हारी मां के पास हम लोग जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारी माता का भी सौभाग्य होगा, चलो। राम जी बैठे, हनुमान जी बैठे। पुष्पक विमान अयोध्या जाने की बजाय दक्षिण भारत में अंजना पर्वत के ऊपर, जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी गुफा में, हनुमान जी के लिए, अपने बेटा के लिए, सुख शांति ऐश्वर्य बल वृद्धि के लिए, वहीं पर पुष्पक विमान उतर गया। जैसे ही विमान उतरा तो राम जी उतरने लगे तो हनुमान जी बोले प्रभु आप बुरा ना माने, थोड़ी देर ठहरे, हम जरा मां को सूचना दे दें, फिर आप आना, हम इशारा करेंगे। राम जी मान गए। राम जी वापस बैठ गए। हनुमान जी विमान से उतरे, भागे भागे गुफा के दरवाजे तक आए, और द्वार पर ही आकर के हनुमान जी ने पुकार लगाई, मां मां मां। अंदर बैठी हुई माता अंजना, जो तल्लीन थी तप में, एकदम डूब करके बैठी थी। माता अंजना ने जैसी आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी बाहर आई, हमारा बेटा आया है। हनुमान हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। भागी भागी आई, और जैसे ही दरवाजे पर हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने मां को देखा, तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर गए। माता अंजनी ने सिर पर हाथ रखा, बेटा बड़े दिन बाद आए, सब ठीक तो है, कुशल है, तू ठीक है, तुम्हारे स्वामी कैसे हैं? ये मां पूछ ही पाती पूरी बात कि हनुमान जी बीच में ही टोक के बोले मां मैं अकेला नहीं आया हूं, हमारे साथ कोई आया है। कौन? मां आपने और पिताजी ने जिनकी सेवा में मुझे लगाया था, आज्ञा दी थी, जिनकी सेवा में मैंने अपने जीवन को धन्य किया, जो जगत के नेता हैं, जगत को रचने वाले हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, जो जगत के स्वामी हैं, त्रिभुवनपति हैं, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, वो ब्रह्म परमात्मा राम भी हमारे साथ आए हुए हैं। इतना सुनते ही माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए। राम जी भी उधर से आए। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाड़ु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नील सरोरो नीलमण नील नीलधर श्याम। हमारे रघुनाथ जी का वो नीला स्वरूप, वो जटाएं, वो बढ़िया भ्रुकुटी, वो नेत्र, कंधे पर तरकस रखा हुआ,
बड़ी बड़ी भुजाएं भगवान की, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमारे रघुनाथ जी के पीतांबर पहने हुए राम जी, मुस्कुराते हुए वदन के साथ, नीलांबर वदन के साथ हमारे रघुनंदन राम, जगत को लुभाने वाली मोहिनी सोहिनी मूरत हमारे प्रभु की, वो लावण्यमयी मुस्कान, वो कटीली कतरारी कजरारी अखियां, भगवान मुस्कुराते हुए मुख लेकर के माता अंजना के सामने खड़े हो गए। जैसे ही राम जी ने मां को देखा, मां अंजना ने राम जी को देखा, मां थोड़ा आगे बढ़ी, उसके पहले ही राम जी, लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए। इस स्थिति को देख करके सब भाव विह्वल हैं, जितने वानर साथ में आए थे सबके नेत्रों में आंसू हैं। ये हनुमान जी की मां है, धन्य है हनुमान जी की मां। और माता अंजना कहती, बेटा हनुमान जा, मैं आज तुझको अपने दूध के कर्ज से मुक्त करती हूं। मैंने ऐसा पूत पाया